ध्यान दीजिएगा जरा सभी। स्क्रू गेज पढ़ाने जा रहा हूं मैं। और ये आपके सामने स्क्रू गेज है। डायमेंशन देख सकते हैं आप। मैं अपना हाथ रख दूं तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये कितना बड़ा होता है। ठीक है। और इससे किसी भी चीज को अगर आपको नापना है, ठीक, तो आप इसके बीच में, ये मान लीजिए मैं इसके पेन कैप है ये मेरे पास, और मैं ये इसके बीच में मैं इसको फंसा दूंगा अभी, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है। और फिर मैं इसे यहाँ से कस दूंगा। यहाँ ध्यान रखने की बात ये कि सिर्फ ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, सिर्फ इसी को पकड़ के आपको घुमाना है इसको। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो इसको, लेकिन ये गलत तरीका है। ये आपके स्क्रू गेज को खराब कर देगा। ये हमेशा कॉर्नर से ऐसे, ध्यान से देखें सभी, ऐसे। ठीक। और जब इसमें से एक साउंड आनी शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप ये जितना इसको करना था, मतलब जितना इसको दबना था वो दब चुका है। ध्यान से देखेंगे, ये कुछ आवाज आपको सुनाई दी होगी। फिर से मैं सुनाई दे रहा हूं माइक्रोफोन के सामने रख के। ठीक है ना। तो इस तरह की जब आवाज आने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि बस आपको इससे ज्यादा नहीं करना। हालांकि अगर आप इसको यहां से पकड़ के अगर इसको घुमाएंगे तो ये और भी अंदर जा सकता है ये, लेकिन इस कंडीशन में ये स्क्रू गेज 100% खराब हो जाएगा आपका। ठीक है। तो हमेशा बिल्कुल कॉर्नर से इस जगह से पकड़ के तब आपको इसको घुमाना है ऐसे। ठीक। जब ये आवाज आनी शुरू हो जाए उसके बाद आपका काम खत्म। उसके बाद हमें यहाँ से रीडिंग देखनी है। अब रीडिंग देखने के लिए कैसे देखेंगे अब हम रीडिंग, अब बताता हूँ कैसे देखेंगे। पहले मुझे कैमरा अपने हाथ में रखना पड़ेगा। तब स्क्रू गेज को समझने से पहले आप इसका प्रिंसिपल देखिए या इसके स्क्रू को समझिए। मैंने आपको लोगों के लिए सैंपल के फॉर्म के लिए ये मैंने एक अलग से एक ये स्क्रू ले लिया है। ठीक है। और तो इस स्क्रू की जो खासियत है वो ये देखिए आप। खासियत तो खैर क्या, सारे स्क्रू एक सही होते हैं। ये जो दो पास पास वाले ये दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच। राइट ना। ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है पिच, ये रहा। ठीक। अब फिर से जरा गौर करेंगे कि जब भी आप इसके ऊपर ये कोई स्क्रू चढ़ाते हो आप, ठीक है, तो जब ये स्क्रू एक राउंड अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है तो एक पिच ये आगे बढ़ जाता है। ये यानी कि ये स्क्रू इसके ऊपर जब पूरा एक राउंड इस तरह से घूम जाता है तो ये पूरा एक एक पिच लेंथ ये आगे बढ़ जाएगा ये, या पीछे बढ़ जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो पीछे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये किसी भी स्क्रू की ये मतलब प्रॉपर्टी है ही कि जब भी एक राउंड कंप्लीट करोगे तो ये एक पिच लेंथ आगे या पीछे ही आपका ये हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे जरा, ध्यान देंगे जरा। जब हम बात स्क्रू गेज की करते हैं तो ये मेन स्केल इस सर्कुलर स्केल के पीछे है। ये सर्कुलर स्केल है, ध्यान दीजिए ऐसे। ठीक है। और इसके पीछे ये मेन स्केल है ये, है ना। अब जब भी सर्कुलर स्केल, जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ 0 पे आपको नापने के लिए ये जो बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, ध्यान दीजिए, ये लाइन जिसके ऊपर ये पॉइंट्स बने हुए हैं सब, ये इस लाइन की बात चल रही है। इसको हम बेस लाइन बोलते हैं और यहीं से हम मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे मेन स्केल की तो ये मेन स्केल हो गया और ये हो गया इसका सर्कुलर स्केल। जरा ध्यान दीजिए, सर्कुलर स्केल पे टोटल 50 डिवीजन है। अगर इस पहले डिवीजन की बात करें तो ये देखिए, ये 0 है, ये दिख रहा है ना। इसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, राइट। इस तरह से ये 40, 45 और ये उसके बाद पूरा एक राउंड 45 के बाद गिन लो चाहे आप। 45 के बाद आपका ये हो गया 46, 47, 48, 49 और ये लास्ट में 50 हो जाएगा। ये 0 बना हुआ है। ठीक है। तो जब ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, जैसे ये 0 पे है इस टाइम पे, ये 0, ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 0 इस बेस लाइन पर है। ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, ये लाइन, इस लाइन पे ध्यान दीजिए ऐसे। ठीक। तो जब ये इसकी बेस लाइन पे है, जब ये 0, कुछ ऐसे देख करके देखिए,
राइट। तो जब आप इस बेस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये एक राउंड जब ऐसे कंप्लीट कर लेता है, ये वापस एक राउंड कंप्लीट हो गया ना, तो ये एक डिवीजन आगे खिसक जाता है। यानी कि मेन स्केल पर जो डिवीजन है, ध्यान दीजिएगा, मेन स्केल पर दो लाइनें हमने ड्रॉ कर रखी हैं। ये कि ऊपर की तरफ है ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर ऐसे, और नीचे वाला जस्ट उसको आधा कर रहा है, ठीक है। यानी ये एक के बाद जो अगला है वो ये आधा मिलीमीटर है, उसके बाद जो अगला है वो 1 मिलीमीटर, उससे बाद जो आधा अगला है वो 1.5 मिलीमीटर, उसके बाद 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो पहले ऊपर वाला देखेंगे फिर नीचे वाला देखेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग ज्यादातर जो स्क्रू गेज होते हैं उसमें केवल मेन स्केल जो होता है वो सीधे सीधे ही बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ऊपर और नीचे दो अलग अलग लाइन ना खींच के बस केवल एक ही तरफ लाइन बनाई रहती है। तो ऐसे कोई वो नहीं है, वो केवल अपने अपने उसके लिए है, जिसको जैसी सुविधा लगती है वैसे बना देता है वो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देंगे, तो इसकी अगर मैं बात करूं, अब अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहें तो थोड़ा कुछ इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, इस टाइम पर इसका जो जीरो है, ये इसका जो जीरो है ये जीरो, ठीक है, ये बिल्कुल पहली लाइन के पैरेलल है। यानी कि पहली लाइन यानी कि जीरो के, मेन स्केल के बिल्कुल ठीक जीरो के। ये ध्यान दे दीजिए, ये मेन स्केल अंदर है ये, ठीक है। अब पता नहीं भी आप सही से देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन अब देखिए ये हल्का सा जीरो दिख रहा है लिखा हुआ ये, ठीक है ना। अच्छा, जब ये एक राउंड ऐसे कंप्लीट करेगा, ध्यान से देखेंगे, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो ये आधा मिलीमीटर आगे खिसक गया है, ठीक है ना। ये आधा मिलीमीटर आगे खिसक गया, मतलब अब आपको जब आपके हाथ देखो, अब मैं थोड़ा सा बगल ऐसे करके दिखाऊं, ये देखो, ये जब यहां पर था एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ये आधा मिलीमीटर इतना खिसक गया था। यानी कि इसके जो पिच की लेंथ है वो 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी लिस्ट काउंट फाइंड करनी है तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल जो है उसका एक लेंथ की जो डिवीजन है वो कितनी है, वो 0.5 mm है। 1 mm भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर जब 1 mm होता है तो सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन की जगह 100 डिवीजन रखे जाते हैं आमतौर पे। तो कितना हो गया, ये पिच की जो लेंथ है वो 0.5 mm है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर इसमें देख ही लिया है आपने, टोटल 50 डिवीजन है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जो इसका पिच है वो 0.5 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये है आपका 50 है टोटल, ठीक है। तो अगर आप इसे करो तो ये आ गया 1/100 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, वर्नियर कैलिपर्स जो अभी हमने बताया था आपको इससे पहले, वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आंसर बताता था, जबकि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आंसर बताता है, ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर लिख लीजिए या फिर 0.001 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर आपको मेजरमेंट किसी भी चीज की अगर आपको लेंथ नापनी है स्क्रू गेज में, तो यहां पर इसे फंसा के, ठीक, जैसे कि मैंने अपनी ये उंगलियां फंसा दी हैं इसके अंदर, और इस तरह से फंसाने के बाद जब तक ये कट कट की आवाज ना शुरू कर दे, देखो ऐसे कट कट की जब तक आवाज ना शुरू कर दे तब तक आपको ये इसको यहीं से घुमाना है। तो इस टाइम पे पूरा कस चुका है, ठीक है, और यहां से आपको रीडिंग देखनी है। तो ये हमारे पास स्क्रू गेज है, और इस स्क्रू गेज में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो भी चीज आपको फंसानी थी वो आपने फंसा के और इस जगह से इससे इसको अच्छी तरह से कस लिया है, ठीक है। और कसने के बाद जो भी ये रिजल्ट आ रहा है वो ये सामने अब हमारे है, जहां पर भी है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, ये पहला लाइन 0 है, उसके नीचे 0.5 mm, इसके ऊपर हो गया आपका ये 1 mm, इसके नीचे हो गया 1.5 mm, इसके नीचे हो गया 2 mm। अब 2 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, अब वो कितना ज़्यादा है वो अभी हमें देखना है, यानी कि 2 mm तो एग्जैक्टली है ही है, ठीक है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हो गई 2 mm। तो मैं यहाँ पर मेन स्केल की जगह पे लिख देता हूँ मैं 2 mm। ये
ये हो गया आपका 2 mm प्लस। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखेंगे। लीस्ट काउंट तो खैर पहले ही निकलवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है, ये जो इसकी जो बेस लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो बेस लाइन, बिल्कुल ये वाली दिखाई दे रही है ना बेस लाइन, हाँ, इसके ठीक सामने सर्कुलर स्केल का कौन सा पॉइंट पड़ रहा है ये हमें देखना है। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 30 है ये, है ना। 30 के बाद 31, 32 और ये शायद 33 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। या 32 या 33 ले लीजिए। थोड़ा सा असल में कैमरा इस तरह से है ना, थोड़ा टिल्टेड है, इस वजह से एग्जैक्ट आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो मैं इसमें से सामने से देख के बताता हूँ कि कौन सा है। 1 2 3, ये 3 वाला एग्जैक्ट इसकी सीध में है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया 33। तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो हो गया आपका 33 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने अभी भी निकाल ही लिया था, कितना था वो, 0.01 mm है। अब चूंकि आपने मेन स्केल को मेन स्केल रीडिंग को आप mm में देख रहे हो, तो लीस्ट काउंट भी आपको उसी में देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मिलीमीटर में। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लेते मेन स्केल को, तो फिर हम लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। तो फिलहाल तो जो है ये आ गया आपका 0.01 mm, ठीक है। और ये कैलकुलेट होके आ गया 2 + 0.33, दैट इज 2.33 mm। बस इस तरह से आप लोग को रीडिंग लेनी। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ये सर्कुलर स्केल की जब भी आप रीडिंग देखेंगे, तो ये जो बीच में जो बेस लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक सामने ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ठीक सामने कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, यही सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है। इधर उधर किसी और पॉइंट की तरफ कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है।